हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो शीनू स्टोरी। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। परीक्षा और प्रेतात्माएं, विनय की डरावनी कहानी। आज का दिन विनय के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वह 12वीं कक्षा का छात्र था और जयपुर में पिछले 2 सालों से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। विनय राजस्थान के एक छोटे से गांव से था और आज उसकी वह परीक्षा थी जिसके लिए उसने कई रातों तक जाकर पढ़ाई की थी। लेकिन अफसोस, आज वह लेट हो गया था। परीक्षा केंद्र शहर से काफी दूर था। राजकीय पुरातन विद्यालय, जो अब एक पुराने सुनसान इलाके में स्थित था। विनय तेज गति से अपनी बाइक दौड़ा रहा था। जैसे जैसे वह शहर की हलचल से दूर जाता, सड़कें वीरान होती जाती। चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों से झरती पत्तियां, मानो कुछ आने वाला था। जैसे ही विनय ने स्कूल का गेट पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। वह स्कूल की इमारत देखकर चौंक गया। इमारत बहुत पुरानी, टूटी फूटी और भयावह लग रही थी, लेकिन देर होने के कारण उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जो बिना कुछ पूछे ही उसे अंदर जाने देने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वो किसी का वर्षों से इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही विनय ने देखा कि कक्षा में सभी छात्र पहले से बैठ चुके थे और परीक्षा शुरू हो चुकी थी। घड़ी में समय था 10:35 AM। विनय जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया और पेपर सुलझाने में लग गया। पहले 4 प्रश्न उसने आराम से हल कर लिए, लेकिन जैसे ही उसने 5वां उत्तर लिखा, उसकी नजर परीक्षा में खड़े शिक्षक पर पड़ी। वह शिक्षक उसे अजीब और गहरी निगाहों से घूर रहा था। विनय घबरा गया, लेकिन लिखना जारी रखा। जब उसने अपनी उत्तर पुस्तिका देखी, तो उसमें 5वां उत्तर था ही नहीं, केवल 4 उत्तर ही लिखे हुए थे और घड़ी अब भी 10:35 ही दिखा रही थी। विनय को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तभी कक्षा के कोने से एक लड़का अपनी उंगली डेस्क पर रगड़ने लगा। उसकी उंगली से खून बहने लगा, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी ओर एक लड़की बार बार अपनी परीक्षा बोर्ड को अपने सिर पर मार रही थी। एक और छात्र अपने हाथ को पेन से काट रहा था। विनय चीख पड़ा, सर! लेकिन शिक्षक बस मुस्कुराता रहा। तभी लड़की की कमीज में आग लग गई। एक लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और खुद को नाखूनों से नोचने लगा। पूरी कक्षा में धुआं भर गया और सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। शिक्षक की आंखें सफेद हो गईं और उसने अपना चेहरा खुद ही चीर दिया। उसका चेहरा जल चुका था और अंदर की हड्डियां दिखने लगी। अब पूरा कमरा जलते हुए छात्रों की चीखों से भर गया था। एक एक करके सभी छात्र राख में बदलने लगे। विनय भागने के लिए उठा, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो जले हुए छात्र उसकी टांग खींच रहे थे। उसने खुद को छुड़ाया और बाहर की ओर भागा। बाहर निकलते ही जोर का धमाका हुआ और विनय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद एक असली शिक्षक ने उसे देखा और मेडिकल रूम ले गया। होश आने पर विनय ने जो कुछ देखा सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उस शिक्षक ने बताया कि वह कमरा जहां विनय गया था, 10 साल पहले एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। विनय ने खुद जाकर देखा, सच में वह कमरा जंजीरों से बंद था। बाहर निकलते समय गार्ड ने उसे रोका और धीमे स्वर में कहा, तुम उस कमरे में कैसे पहुंचे? वहां तो आज भी वही आत्माएं भटकती है। ठीक 10:35 पर उस आग में 40 छात्र और एक शिक्षक जलकर मर गए थे। तब से हर साल कोई न कोई उनका शिकार बनता है। विनय कांप उठा। उसे अब यकीन हो गया कि वह किसी भयानक रहस्य से बच निकला है। सीख, कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें।